नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज एक ख़ास बात आप हज़रात को बतानी है। गुज़िश्ता करीब एक हफ़्ते से एक वीडियो बड़ी धूम मचा रही है और वो ये है कि 12 मई को सुरैया सितारा नमूदार होगा और उस दिन सारी दुनिया से कोरोना दूर हो जाएगा। जो वायरस चल रहा है इस वक्त दुनिया में, ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। और इस सिलसिले में एक हदीस शरीफ पेश की जा रही है कि एक हदीस पाक में आया है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुरैया सितारा जब निकलता है तो सारी दुनिया से वबाएँ दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और इल्म नजूम के माहिरीन के मुताबिक 12 मई को ये सुरैया सितारा निकलने वाला है। बड़ा अजीब मरहला है और बड़ा अफसोस होता है कि लोग किसी भी हदीस शरीफ को पढ़कर बिना उसका मतलब समझे हुए, बिना उसकी गहराई में जाए हुए इस किस्म के वीडियो जारी कर देते हैं और फिर उनको उसका नुकसान होता है। और सिर्फ उनको नुकसान नहीं होता है बल्कि पूरे आलम इस्लाम को उसका नुकसान होता है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने फरमाया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब सुरैया सितारा निकलता है तो वबा दूर हो जाती है दुनिया में, बल्कि ज़मीन में जो वबा होती है वो दूर हो जाती है। बेशक सही है, हदीस पाक है, लेकिन ये एक हदीस शरीफ है और ये भी किस मुताल्लिक़ है इसका जानना ज़रूरी है। चुनांचे इसके बरक्स एक हदीस शरीफ के मुकाबले में, ये एक हदीस शरीफ है, इसके मुकाबले में बहुत सारी अहादीस करीमा मौजूद हैं कि जो सुरैया सितारा निकलने पर वबा दूर होने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है, तो वो इंसानों में फैली हुई वबा के मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि वो फलों में जो वबाएँ पैदा हो जाती हैं उनके दूर होने से मुताल्लिक़ है। इंसानों में जो वबाएँ फैलती हैं वो अलग हैं, और फलों में जो वबा फैलती है कि जिससे फल ख़राब हो जाते हैं, फसल ख़राब हो जाती है, खेती ख़राब हो जाती है, तो उस मुताल्लिक़ ये इरशाद फरमाया है कि जब सुरैया सितारा निकलता है तब तक ये वबाएँ दूर हो जाती हैं। एक बात इस सिलसिले में मैं आपको, आपने जो वीडियो देखी होगी 12 मई के मुताल्लिक़, उसमें आपने वो हदीस शरीफ सुन ली होगी। मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही है। वो क्या इरशाद फरमाते हैं, जामिउस सगीर में यह हदीस पाक है कि इज़ा तलअत सुरैया आमन ज़रउ मिनल आहते। वो इरशाद फरमाते हैं कि जब सुरैया सितारा तुलू हो जाए तो खेती वबा से महफूज हो जाती है। एक हदीस शरीफ में उन्होंने सिर्फ वबा इरशाद फरमाया और दूसरी हदीस शरीफ में उन्होंने उसका ख़ुलासा कर दिया, दूसरी रिवायत में उसको तफसील से बयान कर दिया कि जब सुरैया सितारा नमूदार होता है, निकलता है, तो खेती में फैली हुई जो वबा है वो दूर हो जाती है। एक बात। इसके अलावा अब मुतअद्दिद अहादीस करीमा हैं कि जिसमें हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इसको तफसील के साथ बयान किया कि रे सुरैया सितारे वाला मसला क्या है। चुनांचे मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊँ, मुस्नद इमाम अहमद की ही हदीस पाक है। अन उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन सुराक़ता क़ाला सअलतु इब्न उमर अन बैअस समारी
फ़क़ाला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैअस सिमारी हत्ता तज़हबुल आहतु फ़क़ुल्तु व मता ज़ाका क़ाला हत्ता तत्लुअस सुरैया। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सय्यदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फलों की फ़रोख्त के बारे में सवाल किया। उन्होंने फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफ़त का डर ख़त्म हो जाने तक फलों को बेचने से मना फरमाया है। मैंने अर्ज़ किया और ये कब होता है? फलों की जो आफ़त है, जो वबा है, ये कब दूर होती है? तो उन्होंने इरशाद फरमाया जब सुरैया सितारा ज़ाहिर होता है। बात क्लियर हो जाती है कि ये जो सुरैया सितारा निकलने पर वबा के दूर होने की बात है, ये फलों के मुताल्लिक़ है, ये इंसानों के मुताल्लिक़ नहीं है। चुनांचे एक और हदीस पाक मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ, और ये हदीस पाक हज़रत आमरा बिनत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैअस सिमारी हत्ता तुजौ मिनल आहती। वो इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल बेचने से मना फरमाया यहाँ तक के फल को वबा से निजात हासिल हो जाए। यहाँ पर एक बात आई कि फल उस वक्त तक न बेचा जाए कि जब तक उसकी वबा ख़त्म ना हो जाए, उसकी वबा होने का डर ख़त्म ना हो जाए। मगर इसमें बात अभी क्लियर नहीं हुई। इस सिलसिले में हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, इस हदीस शरीफ का ख़ुलासा करने के लिए, अन ज़ैद बिन साबित अन्नहु काना ला यबीउ सिमारहु हत्ता तत्लुअस सुरैया। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फल नहीं बेचते थे यहाँ तक के सुरैया सितारा नमूदार हो जाए। क्या पता चला कि हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इस बात को अच्छी तरह जानते थे और इस बात पर उनका इजमा था कि जब सुरैया सितारा नमूदार होता है तो जो फलों में, खेतियों में फैली हुई वबा है वो दूर हो जाती है। तो अब इसको इंसानों की वबा से जोड़ देना ये बड़ा अजीब मरहला है, बड़ी अजीब बात है। तो आप हज़रात बिल्कुल किसी अफवाह का शिकार न हो कि 12 तारीख़ को सुरैया सितारा नमूदार, अभी तो यही तय नहीं है, यही पक्का नहीं है कि 12 मई को सुरैया सितारा निकलेगा। पता नहीं निकले या ना निकले, और अगर निकलेगा और वबा दूर होगी तो वो हदीस शरीफ में फलों की वबा से मुताल्लिक़ है, वो किसी इंसानी वबा के मुताल्लिक़ नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को इस तरह की पेशिंग गोइयाँ करने से बचना चाहिए। वो इसलिए कि हमने 12 मई का टाइम दे दिया और साथ में हमने हदीस शरीफ भी सुना दी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 12 मई को सुरैया सितारा निकलेगा और दुनिया से वबा दूर हो जाएगी। मैं कहता हूँ अगर नहीं दूर हुई तो क्या होगा? क्या सारी दुनिया में ये एक हंसी और मजाक का टॉपिक नहीं बन जाएगा कि मुसलमान बड़े दमखम के साथ कह रहे थे कि 12 मई को सुरैया सितारा निकलेगा, उनके नबी ने फरमाया है कि सुरैया सितारा निकलेगा तो इंसान की वबा दूर हो जाएगी। लीजिए साहब, सारी दुनिया से वबा दूर नहीं हुई, कोरोना वायरस दूर नहीं हुआ, तो ये एक हंसी का मौजू बन जाएगा, एक मजाक का मौजू बन जाएगा। लिहाजा ऐसे उलमा को कि जो इस तरह की वीडियो वायरल करते हैं और लोगों में इस तरीके की बातें पहुंचाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो पहले हदीस शरीफ को पढ़ें, उसकी तहक़ीक़ करें, उसकी तह में जाएँ और उसके बाद फिर उलमा से मशवरा करें। अपने आप अज़ ख़ुद सब कुछ ना बन जाएं, बल्कि उलमा से मशवरा करें और उसके बाद फिर कोई बात उन्हें पेशेंगोई के तौर पर कहनी चाहिए, उसके बाद फिर कोई बात मुँह से निकालनी चाहिए। लिहाजा 12 मई को सुरैया सितारा नमूदार होगा
ये भी कोई पक्का नहीं है। हो भी जाए, वबा दूर भी हो जाए, तो हदीस पाक के इरशाद के मुताबिक वो वबा फलों से मुताल्लिक़ है, वो वबा इंसानी वबा से मुताल्लिक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अफवाहों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हदीस पाक को पढ़ने और समझकर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।